अनंतनाग अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त। जाहिर सी बात है, फॉर्मली आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हमीद ने नोटिस इशू करके इस बात की अक्कासी की कि ये निशस्त जो है चुनाव के लिए तैयार है। फॉर्मली पहली बार जिला के तरक्याती कमिश्नर इलेक्शंस के हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद। डीसी साहब, योर फर्स्ट रिएक्शन अबाउट टुडेज इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन। जैसे आपने बताया कि जो थर्ड फेज के लिए जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी जो गैजेट नोटिफिकेशन और जो हमारी आरओ लेवल नोटिफिकेशन वो हमने निकाली है, इसमें 12 से 19 तक एक्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जो हॉलीडेज डिक्लेयर होंगी उसको छोड़ के बाकी सभी दिनों में 11 बजे से लेके 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म्स लिए जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर का ऑफिस है अनंतनाग में, वहां पे 20 को स्क्रूटनी होगी 10 बजे से जी, और 22 जो है वो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है कैंडिडेट्स का। इसके साथ साथ आज आपने जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का जो पहला दौरा होता है 3 दौरों में से, उसने आज दौरा किया। उन्होंने आज यहाँ पे डिटेल मीटिंग ली। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे बाकी अजला है अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम, शुपियां, राजौरी, पुंछ, कुल मिला के 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो ये सीट है, उनके जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे, उनके जो एसएसपी साहिबान थे, जो राजौरी पुंछ वो वीसी के थ्रू जुड़े थे, तो साहब ने पूरी डिटेल उनसे चर्चा की और जो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग थी, जो एफएसटी एसएससी की जो टीम्स थी, जो एसओपी फॉलो अप करना है, जो कंट्रोल रूम बनाने हैं, वो सब पे विस्तार से चर्चा हुई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इंडिया के वजाकत से, पूरे पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि आइए। मुझे लगता है कि हमारे आईन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ड्यूटीज है एज ए शहरी होने के, कुछ राइट्स है, और वोट करना एक ऐसी मुझे लगता है जो ड्यूटी भी है और जो राइट भी है। तो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे 5 जिलों के जो स्वीप के कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें जो हमारा मकसद यही है कि वोटर टर्नआउट बढ़ जाए और इस बार रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हो जाए, और लोग अपने जितना भी जो नजदीकी जो उनका पोलिंग स्टेशन है, जो इसके साथ जहां पे उनके वोटर जो पोलिंग स्टेशन उनको इलेक्टोरल रोल के तहत जो असाइन किए गए हैं, उसकी जानकारी भी अवेलेबल है, और पोलिंग स्टेशन पे जाए और अपना जो कानूनी हक है उसका इस्तेमाल करें। डीसी साहब, 18 लाख यानी 18.5 लाख के करीब राय दहिंदगान। सो डू यू थिंक दैट इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी बीइंग द रिटर्निंग ऑफिसर of this sensitive and very, I mean, the constituency everybody is looking at? 18,32,071 के करीब जो हमारे वोटर्स हैं, और 2338 पोलिंग स्टेशंस है, 1829 पोलिंग लोकेशंस है। पूरा अमला, पूरे 5 जो जिला का अमला है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग्स हुई है, डिटेल ट्रेनिंग, माइक्रो लेवल ट्रेनिंग्स हुई है। सीओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो यूटी के है, उनके ऑफिस से ट्रेनिंग्स हुई है, हमारे लेवल पे ट्रेनिंग्स हुई है। जो अमला है, चाहे हम बात करें हेल्प डेस्क की बात करें, चाहे हम वेलफेयर ऑफिसर्स की बात करें, चाहे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें, चाहे हम जो सेंटर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, रिसीविंग सेंटर्स है, उन पे जो अमला रहेगा, उनकी ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग जो एक मोटो रहा है हमारा, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, जो जितनी भी हमने ये ट्रेनिंग की है, मुझे इसकी वजह से पूरा भरोसा है कि हमारा पूरा अमला मुतहरिक हो चुका है, और एक फ्री, फेयर और सिक्योर इलेक्शन जो मैंडेट है हमें, वो हम पूरा करेंगे। और बाकी अजला में भी आज आपने देखा होगा कि ऑब्जर्वर साहब ने सारे डीओज और एसएसपी साहिबान की मीटिंग ली, एक्सपेंडिचर के रिलेटेड ऑब्जर्वेशन जो उनकी थी, जो इनके साथ साथ पुलिस के रिलेटेड जो उन्होंने चर्चा की। तो मुझे लगता है कि हम सबका यही जो मीटिंग के बाद यही निकला कि सब अमला रेडी है और अच्छे इलेक्शन। डीसी साहब, ये बताएंगे कि जो रिस्पांस है पॉलिटिकल पार्टीज का, यू हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल, जो आपने एक मीटिंग ली, आपको लगता है कि एक चुनावी माहौल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले ही शुरू हो गया है? एंड व्हाट अबाउट द टर्नआउट? आर यू एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज टर्नआउट हियर?
जो डीईओ या आरओ की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये भी होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो चाहे नॉन रिकॉग्नाइज्ड हो, उनकी एक उनके साथ विस्तार से चर्चा हो। ये स्टार्ट होता है जब हम स्पेशल समरी रिवीजन उस टाइम से हुआ है, पोलिंग स्टेशन जब ड्राफ्ट बनता है उसके साथ हुआ है, और खासकर आजकल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड ट्रेनिंग, नॉमिनेशन के रिलेटेड ट्रेनिंग। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का काफी उपयोग कर रहा है, चाहे सुविधा ऐप हो, एनकोर ऐप हो, सी विजिल ऐप हो, उनके बारे में जो ट्रेनिंग देनी है, जो समझाना है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके साथ डिटेल हुई है। हमारा जो कंट्रोल रूम है उनके नंबर शेयर हुए हैं, और कहीं कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह का कोऑर्डिनेशन चाहिए, हम अवेलेबल है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे कंट्रोल रूम्स बने हैं। इसके साथ साथ वोटर्स का जो टर्नआउट बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में लोग वोट करने आए, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्वीप की टीम बनी है, उन्होंने पूरे अक्रॉस द कंस्टिट्यूएंसी जो काम किया है, मुझे लगता है उसका नतीजा हमें जो 7 मई का जो पोल डे है उस दिन दिखेगा। डी साहब, एक आखिरी सवाल सर, एडहेरेंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस सर, जाहिर सी बात है आपकी भी हिकमत अमली है कि उनको पूरा तरह, और या सारे डीओज चाहे शुपिया हो, रजौरी हो, पुंछ हो वगैरह, तो वो जमीनी सतह पे अमलाने की हर एक कोशिश करता है। सर, कोई इंसिडेंट ऐसा भी होता है जहां पे वो गाइडलाइन जो है वो एडहेयर नहीं की जाती है, क्या उनके खिलाफ बाज़ाबिता कार्रवाई हो सकती है? इसमें जब से 16 मार्च से जो एमसीसी जो नाफिज हुआ और पूरा काउंटिंग के तब रिजल्ट डिक्लेयर ना हो तब तक ये रहेगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हो, आम जनता हो, लोग हो, और जो सरकारी अधिकार हो, सबको हमने समझाया है। डूज एंड डोंट्स जो है वो सबको दिखाए हैं। मीडिया के वसाकत से हमने डूज एंड डोंट्स पूरे इनको समझाए हैं, और मुझे लगता है कि जो वायलेशंस की बात है बहुत कम होगी, या बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से सबको समझाया गया है। वो सब जानते ही है क्या डूज एंड डोंट्स है। इसके साथ साथ आपकी वसाकत से मैं आवाम से अपील करूंगा कि सी विजिल करके एक एप्लीकेशन है, जिसमें वो किसी तरीके भी अगर उनको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की या कोई भी एमसीसी के रिगार्डिंग या कोई भी और भी कहीं की तरह की भी जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनको लगता है कि आरओ की नोटिस में लाना है, डीओ की नोटिस में लाना है, तो सी विजिल का यूज करे। इसके साथ साथ हमारा कंट्रोल रूम भी बना है, हमारे असेंबली लेवल के जो एआरओ लेवल है वो भी कंट्रोल रूम बने हैं, हमारे जो मीडिया के साथ जो हमने कंट्रोल रूम बनाए हैं वो भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जी ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है, और जो अप्लाई होती है, इंप्लीमेंट होती है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई ज्यादा दिक्कत आए। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल मैसेज टू द वोटर्स ऑफ particularly Anantnag. You had got sir 7 constituencies, but you happen to be the returning officer also. सर, तकरीबन आपके 7 लाख को राय दहिंदगान यहाँ अनंतनाग में है। सर, कोई ओवरऑल जो जितनी भी इस अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त के राय दहिंदगान है उनके लिए? मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 18,32,071 वोटर्स है, और जो बिलखुसूस जो अनंतनाग के जो वोटर्स है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो वोट करना ये न सिर्फ आइन के हिसाब से हमारा हक है, राइट है, बल्कि हमारी ड्यूटी भी है। तो आइए 7 मई को इस ड्यूटी का, इस राइट का हम इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, और अपना पोलिंग स्टेशन जो है वहां पे जाके पोल करें, अपना वोट करें। हमने वहां पे सारी फैसिलिटीज रखी है, चाहे आपको इंफॉर्मेशन की बात हो, चाहे वहां पे रैंप की बात हो, चाहे वहां पे अगर हमारी कोई लैक्टेटिंग मदर है जो छोटे बच्चे को लेके आती है, उसके लिए जो इंतजाम करने, चाहे उस दिन शायद गर्मी का भी मौसम होगा तो शेड की जो बात है, हमने छोटी सी छोटी चीज का भी ख्याल रखा है। तो आइए मिलके इस बार रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हो यहाँ पे। डीसी साहब कटिया सर, सर आपने चंद लम्हात, हमें इस बात का भी एहसास है, यू हैड गॉट ऑलवेज अ बिजी शेड्यूल सर, यू हैड एटलीस्ट बीन वेरी एक्टिव, रादर यू आर चेयरिंग सम ऑफ द मीटिंग्स, बट जाहिर सी बात है सर आपने ये टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त, दिलचस्प निशस्त, और इस बार शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाने की रिटर्निंग ऑफिसर की कोशिश, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनको जमीनी सतह पे अमलाने की कोशिश। मुझे दीजिए डाक बंगलू से इजाजत, खुदा हाफिज।